हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उनका एंड कब होगा और किस तरह से होगा। सो आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी जेब्रा, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी डॉल्फिन। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इंट्यूटिवली आपको उसको चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी जेब्रा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनका अंत कब होगा, किस तरह से होगा। सो आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सबसे पहले आ रहा था। क्वीन ऑफ कप्स, दी हाई प्रिस्टेस। हम्म, ठीक है, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। दी मून, दी हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, एंड लास्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कुछ इस तरीके के लोग हो ना कि आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। आप लोग आपकी फैमिली के बिना, अपने लोगों के बिना आप लोग नहीं रह सकते। आप सबके बारे में बहुत सोचते हो, सबकी बहुत फिक्र करते हो, सबकी बहुत केयर करते हो। और जब बदले में आपको नहीं मिले ना फिक्र, वो केयर, वो अटेंशन, तो फिर आप लोग का मूड एकदम जैसे खराब सा हो जाता है। फिलहाल कुछ यहाँ पे ऐसा है कि लाइफ में जो चीज़ें हैं वो खराब चल रही हैं। आप जितना चाहें सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हो, जितना चाहें आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बार बार ही क्रिएट हो रही हैं। आपको नहीं पता कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो फिर ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कोई कुछ नेगेटिविटी हमारे घर की तरफ भेज दी है, हमारे घर के सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपस में लोग झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों की लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ। और इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत असर पड़ रहा है। साथ में क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं ना, तो आप अपने करियर में भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि माइंड टोटली डिस्टर्ब है, चीज़ें टोटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। हर दिन आपको ऐसा लगता होगा, मतलब जब हर दिन आप सोने जाते होंगे ना, तो आपके पास नई प्रॉब्लम्स होती होंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोग की यहाँ पे पिक हो रही हैं। देखो, यहाँ पे बस बात इतनी सी है कि आप चाहें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी ब्लैक मैजिक हुआ है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, यहाँ पे जस्ट आपको अपनी जो घर की एनर्जीज है ना, उनको अच्छा करना है। तो उसके लिए देखो, आप अपने घर में कोई जैसे पूजा पाठ करवा लेते हैं, घर शांति के लिए हम हवन करवा लेते हैं। वैसी कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आप डेली अपने घर में जैसे गायत्री मंत्रा का जो मंत्र होता है, वो आप स्पीकर पे लगा दें, पूरे घर में उसकी वाइब्रेशन होंगी, है ना। डेली घर में आप गूगल धूप का धुआं लगाएं, धुनी लगाएं उसकी। डेली घर में आप कपूर और लौंग को जलाएं, उनको बंद करें, उनका धुआं लगाएं। तो ये कुछ छोटी 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 सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए करनी पड़ेंगी। एंड अपनी एनर्जीज को सबसे पहले आपको अच्छा रखना पड़ेगा।
ठीक है, उसके लिए आप अपने घर से देखो बाहर ज़रूर जाएँ। अगर आपका काम ऐसा है कि आप घर से ही सारा काम करते हो, घर में ही आपका ऑनलाइन वर्क है या कुछ भी है, कुछ टाइम के लिए आप बाहर ज़रूर जाएँ। फ्रेश एयर लेने के लिए आप बाहर ज़रूर जाएँ। इसके लिए आप सुबह वॉक पे चले जाओ, आप शाम को वॉक पे चले जाओ या फिर आप जिम चले जाओ। थोड़ी-सी फ्रेश एयर की आपको नीड है, आपको बस खुद को रिजुविनेट करने की यहाँ पे जो नीड है वो मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रही है। साथ में अगर आपकी पूरी फैमिली मिलके किसी तरीके का आप डोनेशन करते हो तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चैरिटी का कार्ड है। या फिर घर में कोई बड़ा बूढ़ा घर के बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप उनके नेम से कुछ चैरिटी करवा देते हो, किसी भी तरीके से गरीबों में आप खाना खिलवा देते हो, आप कपड़े बांट देते हो, तो वो जो है ना वो बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ये जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, घबराने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोग स्ट्रांग बनिए, हिम्मत रखिए और चीज़ों को अपने मन को शांत रख के फिर आप चीज़ों को सॉर्ट करने का ट्राई करिए। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो ये कह रही है कि आपको समझदारी से चलना पड़ेगा, आपको मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। ये ज़िम्मेदारी जो है वो आपके कंधों पे है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। ये द मून का कार्ड यहाँ पे आया है और जब ये कार्ड आता है ना तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बातचीत करने की ज़रूरत है डियर, जिसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपकी लव लाइफ में आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके पार्टनर के साथ कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको बस सॉर्ट करने की ज़रूरत है। और लव लाइफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, आप कोशिश करें कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आए। ना तो आप किसी थर्ड पर्सन की सुनो और आपके पर्सन से भी कह दो कि वो भी किसी थर्ड पर्सन की नहीं सुने। जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप दोनों खुद से सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा चीज़ें उतनी ही खराब होंगी। और जितना आप एक दूसरे से बातचीत करके समझदारी से चीज़ों को सॉर्ट करोगे। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, हिम्मत से सब्र से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है और उसके बाद पॉजिटिव तरीके से खुद को आपको एक्ट करना है। ठीक है, बस यही चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। जर्नी, अटैचमेंट, विक्ट्री। हम्म टू टू वैल्यू। ओके भाई, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं बस आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, छोटी छोटी काफ़ी सारी परेशानियां हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनका समाधान नहीं है। बस आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप रिपीट करते हो। आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा करो डेली, आप थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करा करो और आप देखोगे कि जब आप प्राणायाम करोगे ना, पूरे दिन के लिए आपके पास इनफ एनर्जी होगी, आपका मन शांत रहेगा, चाहे सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, और फिर आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है नंबर 2। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द न्यू बिगनिंग्स, एक नई शुरुआत होने जा रही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 1 से 2 महीने आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे लोगों को लग सकता है लाइफ में सारी चीज़ों को थोड़ा सा सेट होने में, थोड़ा सा प्रॉपर चीज़ों को सॉल्व होने में। सो 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और फिर मैं आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स देख रही हूँ। ठीक है, अटैचमेंट का यहाँ पे कार्ड है और जो ये कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में से कुछ अटैचमेंट्स को दूर करना पड़ेगा। कुछ जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो चीज़ें आपको सफोकेट कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको वो अटैचमेंट को रिलीज करके यू नो सबके साथ एक जैसा होके आपको सोचना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो पता है एक चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सामने वाला ही गलत हो। कभी कभी सिचुएशन गलत होती है, क्योंकि हम सब ना अपने तरीके से हम सही कर रहे हैं। अगर मेरी किसी इंसान से लड़ाई है, ठीक है, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं सही हूँ, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो आपको लगेगा वो सही है।
तो हर कोई अपने तरीके से अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपके साथ क्रिएट हो रहा है कि आपकी नज़र में आप विक्टिम हो, उनकी नज़र में वो विक्टिम है। आपको जस्ट मिलके बैठ के चीज़ों को सॉर्ट करना है, एंड यहाँ पे फिर विक्ट्री, जीत का कार्ड है कि जीत आपकी है। ठीक है ना? चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। ऑप्शन टू, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन टू। वो सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन टू क्यों बोला। अभी तो ऑप्शन टू की रीडिंग भी नहीं हुई है। आप लोग चाहें तो ऑप्शन टू की भी रीडिंग देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यू आर गुड इनफ। ओके, सो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि भाई आप खुद से प्यार करें। यहाँ पे ना आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत कमी है। आप दूसरों को बहुत प्यार करते हो और फिर आप बदले में दूसरों से ही प्यार एक्सपेक्ट करते हो, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखो, जिस नज़रिए से आप खुद को देखोगे ना, लोग भी आपको उसी नज़रिए से देखेंगे। अगर आप ऐसे सोचोगे मेरा क्या है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जो आपको खुद में थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप की केयर करिए, एंड आप देखोगे खुद को एक्सेप्ट करिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ आपकी किसी के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, उस पर्सन ने बोला तुम ऐसे हो, तुम सेल्फिश हो, तुम मतलबी हो, तुम कुछ ऐसी चीज़ें किसी ने आपको बोली, और आपने उन बातों को बड़ा ही अपने कलेजे से ऐसे लगा के रख लिया है, अपने दिल से ऐसे लगा कर रख लिया है, और आपने उसी को सच मान लिया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, फिल्टर करना सीखो, कौन सी बातों को हमें रखना है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कौन सी बातों को हमें नहीं रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है। A new romantic cycle begins. New moon in Libra. So भाई ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि परेशान नहीं हो। मैंने 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे आपको बोला है कि सारी चीज़ों को सॉर्ट होने में लगेगा। आप अपनी हीलिंग करो, ठीक है? अब अपनी हीलिंग करोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगी। और जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं ना, आप उनको करिए, ठीक है? एक और कार्ड देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो भाई अपने सपनों में भरोसा रखें, विश्वास रखें। कभी कभी सबकी लाइफ में एक मुश्किल दौर आता है। एक ऐसा फेज आता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और रहा होता है, लेकिन वो जो वक्त है वो हमारी लाइफ में हमें कुछ लेसन्स देने आता है, वो हमें कुछ सिखाने आता है ना? तो ऐसा नहीं है कि अभी का टाइम थोड़ा सा ऐसा आ गया तो लाइफ में चीज़ें आगे ऐसी ही रहने वाली हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपने जो सपने देखे हैं वो भी पूरे होंगे। थोड़ा सा भाई पेशेंस रखिए, ठीक है ना? यहाँ से देखती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे द कैट। टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। मैंने कहा ना, थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेट वाला टाइम है आप लोगों के लिए। सो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, आप थोड़ा सा थम जाओ, अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करो। बहुत एनर्जीज आपकी रिलीज हो गई हैं, शायद इसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की नीड है। योगा करिए, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, हेडेक को थोड़ा साइड से रख दीजिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और फिर प्रॉपर डिसीजन अच्छे से सोच समझने के बाद देखिए कि अभी क्या कर सकते हो आप, किस तरीके से एक्शन ले सकते हो कि सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। बी लॉइन हर्टेड इन योर एंडेवर्स। देखो, आप लोग के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मतलब ना जैसे आपके घर का साथ में होना, आपकी फैमिली का साथ में होना आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आप वो कड़ी हो जो सबको जोड़े रखते हो, जो सबको संभाल कर रखते हो, जो पूरे घर को इकट्ठा करके रखते हो, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो अपने दिल को बड़ा रखिए, अपने दिल को छोटा मत करिए। गलतियां सबसे होती हैं, माफ़ करना भी सीखिए। कभी कभी हमें अपने लोगों को माफ़ भी करना पड़ता है ना? तो बस कुड़ने से काम नहीं चलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा मन में आपका दिल बड़ा भारी हो रखा है,
उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, मैंने इतना किया, उसने यूँ कह दिया, उसने यूँ कह दिया, और है सब आपकी अपनी। तो कुछ बातों को अपने दिल से निकालो और वो दिल पर से बोझ को हल्का करो। चीज़ों को जाओ, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जाके कहो कि आपने मुझसे ऐसे कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है? अपनी बातों को क्लियर करो, बिकॉज़ आप आपकी फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और जब आप बिना लड़े, जब आप तसल्ली से बातें करोगे ना, बिना आर्ग्यूमेंट करे, बिना लड़े, आप एक दूसरे की बात को सुनोगे, समझोगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो डिसीजन है वो ज़रूर निकलेगा। ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने दी डॉल्फिन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका अंत, उनका एंड किस तरीके से होगा, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन टू, माय गॉड, बहुत कुछ चल रहा है भाई ऑप्शन टू लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। द सन। फर्स्ट कार्ड ही द सन है भाई, किस बात की परेशानी है? हाँ, ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले की परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपका पास्ट। प्रॉब्लम है रिपीटेड पैटर्न की सेम चीज़ें आपके साथ बार बार ही होती हैं और इसी वजह से आप परेशान हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको प्यार में बार बार ही धोखा मिल जाता है ना? जैसे आप चाहते हो कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए तो वो मतलब पूरा होते होते रह जाता है, वो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि वो पूरा नहीं हो पाता है, हर बारी कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। और उसकी वजह से फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है सब कुछ खाली खाली सा, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। लाइफ में करियर भी ऐसे ही चल रहा है, लव लाइफ भी अच्छी नहीं है, हेल्थ भी अच्छी नहीं हो रही है। तो मतलब अगर मैं बात करूँ कि मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो मेजर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि भाई मुझे सीरियस हेल्थ इशू हो रहा है या मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन चीज़ें जैसे आप चाहते हो चीज़ें वैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और फिर ओवर थिंकिंग चलती है, दूसरों से कंपैरिजन चलता है कि देखो उसका तो इतना अच्छा करियर है, देखो वो इतने अच्छे रिलेशनशिप में है और एक मेरी लाइफ है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अकेली, मैं तन्हा। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं आप लोग के लिए पिक कर रही हूँ ऑप्शन टू। यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से कि ओवर थिंकिंग बंद कर दो, आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। देखो, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑप्शन टू कि आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, सबसे पहले आप लोग को ये खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो। और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। देखो, लाइफ में ना दूसरे लोग हमारे साथ कैसे रहते हैं इसका हमारे कोई जोर नहीं चलता है, किसी सामने वाले इंसान पे हमारा कोई जोर नहीं चलता है कि वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो हमसे प्यार कर रहा है या वो हमसे हेट कर रहा है ना? हम नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम अपने आप को समझा सकते हैं। हम्म, आपको यहाँ पे जो काम करना है वो अपने ऊपर काम करना है। आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ मैं बोलूँ तो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग के कार्ड ही दी सन है, दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है।
यानी कि कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए जो वर्क नहीं करी वो आपके लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा है। लेकिन अगर आप इन ओवर थिंकिंग में ही लगे रहोगे, मतलब खाली है मेरी लाइफ तनहा है, ये है वो है, तो फिर आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तक आपको पहुँचना है, जहाँ तक आपकी किस्मत आपको लेकर अम, जाना चाहती है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, ऑप्शन 2, 100% वो आपके लिए वर्क करेंगे, अगर नहीं करें तो फिर आप मेरे को बता देना, ठीक है? लेकिन हाँ, मतलब उसके साथ शर्त, कंडीशन ये है कि आपको पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको ठानना पड़ेगा कि आज से मेरी ज़िंदगी की कमांड जो है वो मेरे हाथ में है, अपनी किस्मत को मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगा, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आपको ये अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए। डेली रात में अपना एक कोई भी नोटबुक बनाइए, 10 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। ठीक है, कोशिश करिए कि हर दिन आप नई चीज़ों को इंक्लूड करें, बट कोई बात नहीं, अगर अच्छा, एक दी मैजिक बुक है रोंडा बाइन की, उसमें पूरा ना 28 डेज का वो एक कोर्स सा रहता है। आप लोग उस बुक को परचेज करो और वहाँ से फिर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करना है कि किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, चाहे आप रनिंग पे चले जाओ, चाहे आप जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए ज़रूर रखना। तीसरी चीज़, अपने लिए 10 एफर्मेशंस लिख लो, और डेली वो एफर्मेशन आपको दवाई की तरह सुबह, दोपहर और शाम वो आपको देनी ही है। और ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने बोला तो आपने एक काम के तरीके से वो एफर्मेशन को अपने आप से बोल दिया, नहीं। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर आपकी एफर्मेशन है कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसको पूरा जोर दे के बोलना है, हाँ मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब हर लाइन को फील कर करके बोलना। और आप इस तरीके से करो, एंड विद इन अ मंथ आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बोली ही हैं, इनको करना ही करना। इसके साथ में, अगर पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है जिसको कि आप भूल नहीं पा रहे हो, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई हार्ट ब्रेक हो गया, आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे, आप किसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उस इंसान के साथ आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा बोलना होता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब आप कहोगे धोखा तो उसने हमें दिया है, हम क्यों आई एम सॉरी बोलें, हम क्यों बोलें कि प्लीज़ फॉरगिव मी, और हम क्यों आई लव यू बोलें, हम क्यों थैंक यू बोलें? ये ईगो बीच में आता है ना? देखो, इसलिए आपको ये प्रेयर करनी है क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसको धोखा दे दिया हो, आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो, जिसकी वजह से वो जस्ट अपना वो कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करने आए हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी है, सो दैट कि अगर अगला पिछला कुछ भी बाकी है, या फिर आगे ये साइकिल नहीं चले, ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट बर्थ में अब आप उससे अपना बदला लेने आ जाओ। तो ये जो साइकिल है, ये जो वो कॉर्ड है, वो यही ब्रेक हो जाए, तो एटलीस्ट 1 वीक तक वो आपको पता है खुद फील होने लगता है कि वो कॉर्ड जो है वो अभी कट हो गई है, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, वो मतलब वो जो भी कुछ है वो हो गया है, वो आपको खुद फील होने लग जाएगा। तो उतने दिन तक आप ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस करिए, एंड डेफिनेटली भाई आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। मुझे ये पता है कि अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे तो आगे आपको क्या क्या करना है आपको खुद मिलते चला जाएगा अपने आप ही। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिजल्ट्स, योर फीडबैक, ठीक है? मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करा करना, मतलब ये चीज़ें अगर आप फॉलो करो, और कमेंट्स में डन ज़रूर लिखना, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने लोग करेंगे इसको, एंड देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग समझ रहे हो, आप लोग फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट, द टेम्पल पाथ। सो यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का कार्ड है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, है ना? बट सब चीज़ ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने कहा। अगर आप अभी से जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो आपको 1 महीना लगेगा भाई अपनी लाइफ में चीज़ों को ट्रैक पे लेके आने में। और अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो तो यहाँ पे 9 to 10 मंथ्स आप लोग को लग सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोग के लिए आया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का। इट मीन्स कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोग के सामने आने वाले हैं।
चूज़ आपने करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे कार्ड है। सो अपने से ना कमिटमेंट रख के करिएगा भाई, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो सकता है कि आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपको एकदम से जोश आए और आप कहोगे कि अब तो मैं सारी चीज़ों को फॉलो करूँगा। आप करो, लेकिन एक हफ्ते में सारा जोश ठंडा हो जाए, है ना। तो अपने से कमिटमेंट रख के आप चीज़ों को करना। बहुत सारे लोग जो भी शादी के लिए कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने लिए, तो उनको वो कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को ना आपको अपनी लाइफ में से हील करना पड़ेगा। यहाँ पे द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, एंड ये सीरियसली जैसे मैंने निकाला, मुझे स्पिरिचुअल पाथ आप लोग के लिए सुनाई दिया था। स्पिरिचुअल पाथ अपने लिए चूज करिए। डेली मेडिटेशन करना, कुछ मंत्रास की आप चैंटिंग कर रहे हो, आप माला पे जाप कर रहे हो, या ऐसी जो चीज़ें हमें बचपन से हमारे घर में परिवार में हमें सिखाई जाती हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, कि गायत्री मंत्र का जाप करो, कि महामंत्र हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करो। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो, एंड वो पॉजिटिविटी आती है भाई, यहीं से वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, यहीं से हमें वो लाइफ एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने लिए करिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इवन विन आउटकम इज फोरकास्ट, भाई जीत जीत यहाँ पे आपकी होगी। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये प्रॉब्लम्स तो ऐसे छू मंतर हो जाएंगे आपकी लाइफ से। प्यार चाहते हो, प्यार भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, करियर में ग्रोथ भी आएगी, जो पोजीशन आप पाना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो भाई आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल्स को अचीव करने पे। सो हिम्मत नहीं हारनी है भाई। ये प्रॉब्लम्स जैसे मैंने कहा कि ऐसे छूमंतर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मैंने पहले ही कहा था। कहीं से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पास्ट याद में आ पास्ट बार बार याद आ रहा हो, पास्ट को सोच सोच के आप बार बार एक ही दुखड़ा डेली रो रहे हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो पास से अपने आगे बढ़िए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप लोग अपने लिए अगर पायराइट को यूज़ करते हो, तो पायराइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपने लिए पायराइट का ब्रेसलेट पहने, पायराइट स्टोन अपने पास रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, द बटरफ्लाई स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे एक तितली होती है ना, एक फूल दूसरा फूल अपनी लाइफ में खुशियों को लेके आइए, और वो खुशियाँ आप खुद ला सकते हो। आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। आप किस बात का वेट कर रहे हो? आप क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हो? नहीं, ये पूरा आसमान आपका है, बस अपनी उड़ान भरो। अपने जीवन में उन कलर्स को ऐड करो। ऐसा मतलब नहीं कि जैसे कोई इंसान है 25 ईयर्स का, और वो कह रहा है अब तो बर्थडेज मनाने में वो बात नहीं रही, अब तो फेस्टिवल्स में वो बात नहीं रही। ऐसे मतलब आप ऐसे रिएक्ट नहीं करो जैसे आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, ठीक है। एक यंग पर्सन की तरह मतलब रिएक्ट करो। अपनी लाइफ में खुशियों को लेके आओ, नो मैटर आप 50-60 के भी हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि ब्यूटीफुल कलर्स को अपनी लाइफ में ऐड करो। द ब्लैक पैंथर स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। देखो, ये ज़िंदगी ना बहुत छोटी है। आप चाहो एक दुख को याद कर करके अपनी पूरी जिंदगी को निकाल दो, उस पर पछतावे पे निकाल दो, गुस्से में निकाल दो। मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मत करिए माफ। फर्क पड़ रहा है तो वो आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। उस इंसान को तो जो उसका कर्मा है वो उतना ही मिलेगा, चाहे आप उसे माफ करो, चाहे आप उसे नहीं करो। आप अपनी ही लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो ये जो टाइम है ना, ये अंधेरे में ही रहने का नहीं है कि अपने आसपास बस अंधेरा देख रहे हो, कि सब कुछ बुझा बुझा है, नहीं। एकदम एनर्जेटिक सॉन्ग्स को सुना करो आप, ठीक है। और उनके साथ थोड़ा, जैसे मैंने कहा ना, फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप करो। अपने मन को क्रिएटिव साइड की तरफ लगाओ, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ लगाओ। आई थिंक ये जो रीडिंग है, ये आप लोग इसलिए आए थे कि आपको गाइडेंस मिल सके। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो एक दुख के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी को रो रो के निकाल दो, और आप चाहो तो उसी ज़िंदगी को एंजॉय करके खुश रह के निकालो, बिकॉज ज़िंदगी छोटी सी है ना। तो इस अंधेरे से बाहर निकलिए, ऑप्शन 2, और आप निकल सकते हो। आप खुद से पूछो कि आप नहीं निकल सकते, मुझे बताओ, खुद से पूछो, आप निकल सकते हो।
तो बस अंधेरे से बाहर निकलना है, रोशनी का हाथ थामना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक प्लीज़ 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 आप लोग स्पेशली मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।